हेलो फ्रेंड्स, होली के रंगों में आपको रंगने के लिए और खुद भी रंग जाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, होली का रिश्ता बहुत ही रंगीन होता है और होली में जाने अनजाने में बहुत से रिश्ते नमकीन हो जाते हैं। तो आइए होली के पावन अवसर पर शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और मिलते हैं अपने आज के सेलिब्रिटी से। होठों से खेलूं तेरे गालों की रंगत से, आग लगा दूं तेरे दिल में मोहब्बत से। तू जो गोरे तन को पकड़े बिजली कौन सी जाए, ऐसा लगे मेरी नस नस में कोई जहर चढ़ाए। मेरे दिल का चैन तूने ले लिया, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया। रात को नींद आती नहीं, आहा हा हा हे तबीयत चैन पाती नहीं, आहा हा हे। आज एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रिया भट्टाचार्य से, जिन्होंने छोटे और बड़े पर्दे पर एज अ प्लेबैक सिंगर अपनी एक पहचान बनाई है। प्रिया ने बहुत सी फिल्मों में तो गाने गाए ही हैं, साथ ही उन्होंने एकता कपूर के सीरियल्स कसौटी जिंदगी की और कहानी घर घर की में भी अपनी आवाज दी है। आइए पूछते हैं प्रिया से कि संगीतकार बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। मेरी शुरुआत हुई थी जी टीवी के कोशिशें का आशा के साथ। वो मेरा पहला ब्रेक था टेली सीरियल में। हाँ, तो उसके बाद एक घर एक मंदिर सोनी में आया और एक के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, तो अच्छा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जी। लोग अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से करते हैं और फिर बड़े पर्दे की ओर कदम रखते हैं, लेकिन प्रिया के साथ कुछ उल्टा ही हुआ। वो बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की ओर आई। आइए पूछते हैं प्रिया से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म जंग, जुदाई, सात रंग के सपने, ऐसे फिल्मों में मैंने गाए थे। नदीम श्रवण का ये था। ऐसे मेरी शुरू हुई। उसके बाद से यहाँ वहाँ हर जगह मेरा काम शुरू हुआ और आई डोंट नो कैसे कोइंसिडेंटली फिर मैं ललित जी से मिली, फिर बालाजी का वो दौर आया, फिर एक के बाद एक शुरू हो गया। मतलब इट्स ऑल एग्जैक्टली मतलब क्या है नहीं मालूम, लेकिन मामला जो है वो उल्टा ही हुआ, फ्रॉम फिल्म टू टेलीविजन। हाँ, जुदाई में मैंने गाया था एक बहुत ही प्यारा गाना है, वो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। रात को नींद आती नहीं, आहा हा हा ला 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 ला, तबीयत चैन पाती नहीं, आहा हा हा ला 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 ला। मेरे दिल का चैन तूने ले लिया, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया। रात को नींद आती नहीं, आहा हा हा हे ला 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 ला। तबीयत चैन पाती नहीं, आहा हा हा हे। और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तब मेरे लिए मतलब उस दिन मैं ऑलमोस्ट हवा में उड़ रही थी, बिकॉज मुझे जब बताया गया कि ये गाना श्रीदेवी जी के ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं इतनी फ्रेशर नहीं हूँ, लेकिन श्रीदेवी जी के इस पे पिक्चराइज कर रहे हैं ये लोग। तो बाय गॉड्स ग्रेस गाना भी बहुत अच्छा हो गया और जितने भी हमारे प्रोड्यूसर साहब, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण जी, सब लोग थे, बहुत खुश थे। दोस्तों, हम सभी के मन में कुछ न कुछ बनने की अभिलाषा होती है, जिसको पाने के लिए हम जी जान से कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वो नहीं बन पाए जो हम चाहते हैं तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आइए पूछते हैं प्रिया से कि अगर वो संगीतकार नहीं होती तो वो क्या होती। तो पता नहीं कहाँ होती, क्या होती, यूं वही सब कर रही होती जो हर नॉर्मल लड़की या जो एक आम तौर से लोग करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बिना म्यूजिक के सोच ही नहीं पाती हूँ। तो पता नहीं कहाँ होती, क्या होती, यूं वही सब कर रही होती जो हर नॉर्मल लड़की या जो एक आम तौर से लोग करते हैं। मेरे बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश रही है कि मैं गाऊं, मैं म्यूजिक के साथ जुड़ी रहूं और अपना थोड़ा सा जो है लोगों को बताऊं कि मैं क्या हूँ, लोग मुझे जाने। बस यही मेरी तमन्ना रही हमेशा।
इंसान चाहे कोई भी हो, आम या महान, सभी की जिंदगी में दो तरह की लाइफ्स होती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, जो एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती हैं, पर उन्हें एक दूसरे पर हावी नहीं होने दिया जाता। अब पूछते हैं प्रिया से कि एकता कपूर के फैमिली सीरियल्स में आवाज देते देते क्या उनका दिल नहीं करा कि वो भी अपनी पर्सनल लाइफ सेटल करें, और साथ ही उनसे जानेंगे कि उनके संगीतकार बनने के पीछे किसका हाथ है। फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, कोई भाई बहन है नहीं, मैं लाडली हूँ मम्मी डैडी की। तो बस मेरे मम्मी पापा का भी मेरे पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बहुत बड़ा दान है। आज अगर यहाँ मैं बैठी हूँ, आप सबके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं ये मानती हूँ मेरे पापा मम्मी का ही इसमें दान है, क्योंकि मेरे लिए इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। तो बस मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं उन्हें खुश कर सकूँ थोड़ा सा। माँ बाप का दान तो कभी हम ये नहीं कर सकते, वो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत खुशी उन्हें दूं मेरे संगीत के माध्यम, बस। और वो खुश रहे, सुखी रहे, बस। दोस्तों, फील्ड चाहे कोई भी हो, सभी किसी न किसी को अपना आइडल मानते हैं, जिसकी तरह हम बोलना, पेश आना और कामयाब होना चाहते हैं। अब पूछते हैं प्रिया जी से कि उनका आइडल कौन है और उनका कौन सा गीत उन्हें बेहद पसंद है। मैं बचपन से, मेरी ऑब्वियसली हर लड़की की सपना होता है, या वो गुरु की तरह लता जी को पूछती है, देखती है, मेरा भी वैसा ही है। तो मैं लता जी का एक मेरा बहुत फेवरेट गाना मैं गाना चाहूंगी। ऐसा समा न होता, कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा न होता, कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। तो दोस्तों, हमारी आपसे मुलाकात और आपकी हमारे मेहमान से एक मुलाकात यहीं तक थी। जाने से पहले आपको हमारी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स को गुड लक फॉर देयर एग्जाम्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। से खेलूं तेरे गालों की रंगत से, आग लगा दूं तेरे दिल में मोहब्बत से। तू जो गोरे तन को पकड़े बिजली कौन सी जाए, ऐसा लगे मेरी नस नस में कोई जहर चढ़ाए। मेरे दिल का चैन तूने ले लिया, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया। रात को नींद आती नहीं, आहा हा हा, हे 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 हे।